अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हूँ। और प्लीज़ जो लोग नए हैं इस चैनल पे वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, उसके बाद लाइक करें और शेयर करें। और जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको शेयर करें ताकि ये चैनल जल्द अज जल्द ग्रो कर सके और आपका कोऑपरेशन लाजमी चाहिए और रोज़ाना चाहिए। अच्छा गाइस, आज जो मैं आपको स्टोरी शेयर करने लगा हूँ, ये स्टोरी जो है एक कराची की बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी है, सरकारी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। अच्छा, इसमें मेरे अपने साथ भी कुछ वाक़यात पेश आए हैं जो मैं अभी शेयर नहीं कर रहा। बहरहाल मैं आपको वाक़या जो शेयर कर रहा हूँ ये एक ख़ातून है, महक ज़ेरा। ये बहुत मशहूर मतलब वाक़या है इनका। इन्होंने बेसिकली व्लॉगिंग पे भी डाला था पहले इसको, वाक़या को। तो उनका ही जो वाक़या है मैं बताता हूँ आपको। वो बताती हैं कि क्योंकि ये जो थी स्टूडेंट, ये इवनिंग क्लासेस लिया करती थी कराची यूनिवर्सिटी में। और इवनिंग क्लासेस में जो लोग पढ़ते हैं कराची यूनिवर्सिटी में उनको पता होगा कि आफ्टर मगरिब तो बिल्कुल इंतहाई अंधेरा हो जाता है। और इतना अंधेरा हो जाता है कि जहाँ जहाँ बस लोग होते हैं वहीं पे लोग कोशिश करते हैं खड़े रहें, अंधेरे में जाने से लोग ग्रेस करते हैं। तो खैर ये महक ज़हरा जो है बताती हैं कि इस तरह से हुआ कि ये बेसिकली केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में थी। और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में क्लास लेने के बाद जो है ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है कि पहले फार्मेसी डिपार्टमेंट जो है ठंडी सड़क वाली जो है, और वहाँ से फिर ये लेफ़्ट मुड़ के सीधा आते हैं तो वो कॉमर्स डिपार्टमेंट से और बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन से और बीपीए से होता हुआ फिर वो मस्कन की तरफ रास्ता जाता है। अच्छा, ये मैडम बताती हैं कि इस तरह से था कि ये रात हो चुकी थी, तकरीबन 8:30-9 का टाइम था। तो बहरहाल अब ये वहाँ पे खड़ी हुई थी, वेट कर रही थी कि शायद कोई मतलब रक्षा वगैरह मिल जाए तो मैं आराम से चले आऊँ। लेकिन बहरहाल इनको वहाँ रक्षा कोई भी ना मिला। और ज़ाहिर सी बात है, ख़ातून है तो इस तरह लिफ्ट लेना और ये सब जो है ना, ये सूट भी नहीं करता, ना इन्होंने ऐसा कुछ किया। अगर लड़के हों तो आमतौर पे वो लिफ्ट ले लेते हैं। लेकिन बहरहाल ये बताती है कि मैंने लिफ्ट नहीं ली। मैं जो है फार्मेसी डिपार्टमेंट से जो मस्कन की तरफ रास्ता जा रहा है उस तरफ चलना शुरू हो गई। तो बोली अभी मैं थोड़ा आगे ही गई थी, आईबीए से आगे आई थी, कॉमर्स डिपार्टमेंट शुरू हुआ था। तो मुझे ऐसा लगना शुरू हुआ कि मुझे बहुत शदीद किस्म की खुशबू आना शुरू हुई है। और ये खुशबू जो है ना बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग है। तो उन्होंने नॉर्मल लिया इसको। उन्होंने सोचा कि भाई होगा ऐसा कुछ, मतलब कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, हो सकता है किसी ने परफ्यूम लगाया हुआ हो। ये सोच के वो आगे बढ़ती रहीं। इसी तरह बताती है मैं आगे निकली तो अच्छा, अब इस तरह से स्ट्रक्चर था। अब तो चेंज हो गया, जाहिर सी बात है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट आ गया बीच में। वरना पहले ऐसा था कि कॉमर्स डिपार्टमेंट आखिरी डिपार्टमेंट था और उसके बाद फिर मस्कन तक तकरीबन 20-25 मिनट का पैदल का रास्ता था। तो वेल ये सीधी सीधी जा रही थी। इन्होंने सोचा मैं निकल जाती हूँ, गाड़ियाँ तो इक्का दुक्का जा ही रही हैं यहाँ से। तो खैर बहरहाल आगे मज़ीद चलना शुरू हुई। तो चलते चलते इनका एहसास हुआ कि इनके साथ साथ कोई चलना शुरू हो गया है। अच्छा, अब इन्होंने साइड ऑफ दी मतलब कॉर्नर ऑफ दी आई से देखा तो बहरहाल इनको एहसास हुआ। फिर इन्होंने कंफर्मेशन के लिए देखा तो वाकई में इन्होंने देखा कि इनके जो लेफ़्ट साइड था थोड़ा सा पीछे, यानी कि मतलब ऐसा कि कोई पता चले आपको कि कोई पीछे चल रहा है आपके ना, तो वहाँ इन्होंने देखा कि एक लड़की चल रही है जिसके हाथ में किताबें हैं और वाइट उसने कपड़े पहने हुए हैं। अच्छा, इन्होंने नॉर्मल लिया। इन्होंने कहा मैं जा रही हूँ, ये भी जा रही होगी, जाहिर सी बात है कोई मसला नहीं है, ये भी लड़की है मैं भी लड़की हूँ। तो ये भी चलती नहीं, पीछे पीछे वो लड़की आती रही। अच्छा, बताती हैं थोड़ा सा मैं आगे गई, मतलब डिपार्टमेंट ख़त्म हो चुके थे, सिर्फ लेफ़्ट और राइट पे झाड़ियाँ थी और आगे फिर मस्कन की तरफ रोड जा रहा था। थोड़ा सा आगे गई तो वो फिर भी पीछे आ रही थी और तेज़ तेज़ आ रही थी और इनको स्मेल बहुत तेज़ आना शुरू हो गई थी। अब बताती है कुछ और मज़ीद चलने के बाद मैंने एकदम पीछे देखा तो एकदम लड़की गायब हो गई। अच्छा, ये गायब हो गई तो ये फिर परेशान हुई। इन्होंने सोचा कि मतलब झाड़ियों में तो जा नहीं सकती, ज़ाहिर सी बात है, तो ये कहाँ चली गई एकदम से। लड़की परेशान हो गई हैं और इसको मतलब सोच के इनको अंदाज़ा हो गया कि कुछ गलत है। तेज़ तेज़ चलना शुरू किया इन्होंने, आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की। तो बहरहाल पीछे से फिर किसी की हंसने की ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आना शुरू हुई। अच्छा, ये तेज़ से चल रही थी, आयतुल कुर्सी पढ़ ली थी मुसलसल। अच्छा, ये बताती हैं इसके साथ साथ एक और काम हुआ। वो काम ये हुआ कि इनको ऐसा लगा मज़ीद आगे जाके, जैसे मतलब मस्कन गेट आने ही वाला था, उससे समझ लें 5 मिनट की मुसाफत होगी, कि इनके कंधे पे आके किसी औरत ने हाथ रखा है। बस जैसी किसी ने हाथ रखा है ये ज़ोर से चीखी हैं और ये वहीं बेहोश हो गई। अच्छा, फिर वहाँ से जो गार्ड्स थे, ज़ाहिर सी बात है जब ये एक औरत की चीखने की आवाज़ आई तो गार्ड, क्योंकि 5 मिनट का रास्ते रह गया था, तो वहाँ से गार्ड ने सुना और फिर वो अपनी बाइक्स वगैरह पे आए यहाँ पे। तो देखा तो ये बेहोश पड़ी हुई थी। इनको उठाया, पानी वगैरह डाला, ये होश में आई तो इन्होंने पूरा वाक़या बताया। तो वहाँ पे गार्ड्स ने बताया बहुत नॉर्मल है, यहाँ ऐसा होता रहता है। अच्छा, अगले दिन फिर ये यूनिवर्सिटी वापस आई तो इन्होंने अपने टीचर से डिस्कस किया कि भाई ये इस तरह का मामला हुआ है। तो टीचर ने बोला कि भाई ये यहाँ पे रेगुलर होता रहता है, हम तमाम टीचर्स को पता है, इवन कि हर डिपार्टमेंट के जो डीन्स वगैरह उनको पहले ही बता दिया जाता है कि इस तरह के वाक़यात मगरिब के बाद यूनिवर्सिटी में होते रहते हैं।
अच्छा, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री इन्होंने डिग करने पे टीचर ने इनके एक बताया कि यहाँ पे एक दफ़ा ऐसा हो चुका है कि ये क्योंकि सुनसान जगह है, तो यहाँ पे एक इवनिंग की ही लड़की थी, उसको वहाँ पे मतलब रास्ते में लोगों ने गाड़ी में डाल के उसके साथ रेप किया था। रेप करने के बाद झाड़ियों में फेंक के चले गए थे और उस लड़की की वहाँ पे डेथ हो गई थी। तो जब से बताते हैं कि यहाँ पे इस स्ट्रीट पे उसकी रूह नज़र आती है, वो लड़की जाती हुई नज़र आती है अक्सर। अक्सर बताते हैं कि लिफ्ट भी मांगती है वो। अच्छा, इसी तरह ये एक दूसरा वाक़या बताती हैं महक। ये बताती हैं कि जो स्टाफ कॉलोनी है, स्टाफ कॉलोनी, ये लोग समझ गए होंगे मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ। कराची यूनिवर्सिटी में जो लोग एम्प्लॉयज़ हैं उनको रिहाइश भी दी गई है पीछे की तरफ। तो वहाँ पे ये बताती हैं कि वहाँ पे जो प्रोफेसर हैं, वहाँ पे एक शेख जैद जो है वहाँ से करीब है, तो उधर के एक बहुत बड़े प्रोफेसर हैं और उन्होंने बताया था कि यहाँ पे बेसमेंट मौजूद है। बेसमेंट एक जगह है जो हर किसी को नहीं पता। तो वहाँ पे बताते हैं कि बेसमेंट के बारे में बहुत सारे इस तरह के वाक़यात हैं कि वहाँ पे जो बेसमेंट है वो अब तो बंद हो चुका है, वहाँ पे उसको लॉक कर दिया गया है। लेकिन वहाँ पे वो बताते हैं कि अक्सर ऐसा होता था कि वहाँ पे रात में चीखने की आवाज़ें आती थीं और ऐसा लगता था कोई वहाँ पे चीख रहा है या करा रहा है या दर्द से रो रहा है या किसी को पुकार रहा है। अच्छा, ये बड़ा नॉर्मल सा था जो स्टाफ में सब लोगों को पता है अभी भी। अच्छा, इसको देखते हुए ये जब टीचर ने बताया अपने स्टूडेंट्स को कि इस तरह होता है, तो दो स्टूडेंट्स थे बड़े शरारती किस्म के। तो उन्होंने सोचा कि हम ऐसा करते हैं कि भाई हम जो है ना ये जो बेसमेंट है इधर जाते हैं और देखते हैं कि क्या सिलसिला है, क्या मिस्ट्री है इसकी, ना ये है भी या सिर्फ ऐसी फेक बनाई भी बात है। तो वो दो जो स्टूडेंट थे उन्होंने सोचा कि अब हम ऐसा करते हैं कि वहाँ पे जाके ना थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करते हैं कि क्या सिलसिला है। और इन्होंने किसी भी तरह उसका लॉक जो है तोड़ा या अनलॉक किया, जो भी तरीका था, और तकरीबन समझ लें कि 8-9 बजे के दरमियान रात में उधर एंटर हो गए। अब वो उधर एंटर हुए और एंटर होने के बाद वो अंदर चले गए। अंदर गए तो शुरू में सब नॉर्मल था। हाँ, ये था कि मिट्टी जमी हुई थी, ऐसा लग रहा था कि सालों से कोई इस बेसमेंट में नहीं आया है और बहुत कचरा, जाले वगैरह थे। इन्होंने मतलब जो टॉर्च लाइट और इनके बाद जो लाइट लेके गए थे तो उससे देखा तो वहाँ पे जाले वगैरह बहुत लगे हुए थे। तो ये नॉर्मली जैसे होता है, इन्होंने कहा कुछ भी नहीं है और सब नॉर्मल है। थोड़ा आगे तक गए तो उसके बाद इनको एहसास हुआ कि जब ये अंदर आ चुके थे और अंदर की तरफ और मज़ीद अंदर जाना था इनको, तो इनको ऐसा लगा कि सामने की तरफ से कोई चलता हुआ आ रहा है। अच्छा, शुरू में तो इन्होंने इग्नोर कर दिया। इन्होंने कहा शायद कोई और हो, लेकिन ये कैसे पॉसिबल था कि कोई और हो। तो बहरहाल वहाँ से जब वो आते आते जब उसके कदमों की आवाज़ बढ़ती चली गई तो इन्होंने देखा कि सामने एक वाइट कपड़ों में बहुत ही भयानक शक्ल वाला आदमी खड़ा हुआ है और उसके जो है आंखें अंगारों की तरह लाल हो रही हैं। ये देख के वो दोनों स्टूडेंट जो है वो एकदम भागे, चीखे, बाहर निकल के आ गए और फिर वहाँ से और आगे मज़ीद भागे। तो वहाँ पे स्टाफ कॉलोनी आती है, वहाँ जाके दोनों पहुँचे तो इन्होंने सुकून का सांस लिया और वहाँ जाके फिर उन्होंने अपनी ये बात बताई कि इस तरह हुआ है। तो उसके बाद से इसको मतलब लॉक तो पहले भी था, लेकिन अब बाकायदा जंजीर वगैरह बांध के ना इसको लॉक कर दिया गया और वहाँ पे किसी की भी एंट्री बंद है। मतलब कोई चाहे भी तो वहाँ पे नहीं जा सकता, पॉसिबल नहीं है किसी भी तरह। अच्छा, अब जो ये मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ तीसरी कराची यूनिवर्सिटी की, ये तो बहुत फेमस स्टोरी है। अच्छा, अब इसमें होता इस तरह से है कि ये जो फार्मेसी डिपार्टमेंट है, तो फार्मेसी डिपार्टमेंट में यहाँ पे जो पढ़ चुका है कराची यूनिवर्सिटी में वो जानता होगा कि फार्मेसी डिपार्टमेंट की जो स्ट्रीट है, ये लेफ़्ट साइड पे सारे के सारे पेड़ हैं और बहुत घने और बहुत सालों पुराने पेड़ हैं। राइट साइड पे ग्राउंड है और कुछ पेड़ भी चल रहे हैं। एक वली का ग्राउंड शायद कहते हैं उसको, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका। वहाँ पे क्रिकेट मैचेस वगैरह भी होते थे। तो बेसिकली ये स्टोरी उधर से रिलेटेड है। तो इस तरह से है कि जो इवनिंग के स्टूडेंट थे, तो एक साहब जो है वो कॉमर्स डिपार्टमेंट के थे, तो ये जाके अपने वहाँ पे फार्मेसी डिपार्टमेंट के बाहर, तब इनके दोस्त यार होते थे तो उनसे मिलने चले गए। जाके वहाँ बैठ गए, उनके साथ बातचीत होती रही। तो बात करते करते 9, साढ़े 9, 10 का टाइम हो गया। अच्छा, इस दौरान ही में बताते हैं कि इनको ऐसा लगा कि सामने जो पेड़ है, जो बहुत घना पेड़ है, ऊपर से कोई नीचे उतरा है। अच्छा, ये बात उन्होंने अपने दोस्तों से की। अच्छा, दोस्तों ने टोटल इग्नोर कर दिया, बोलने लगे नहीं यार ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छा, थोड़ी देर बाद फिर दोस्तों को भी लगा कि ऊपर से नीचे कोई दोबारा उतरा है। अच्छा, अब इन्होंने सोचा कि देखते हैं, हो सकता है कोई लड़के छुपे हों, हमारी वीडियो बना रहे हो या कुछ भी कर रहे हो। ऐसा होता है ना, आमतौर पे लड़के शरारत कर रहे होते हैं। तो इन्होंने ये सोच के जो है आगे इन्वेस्टिगेट करने के लिए दरख्त की तरफ गए। जब ये गए तो वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था। लेकिन इन्होंने ये देखा कि जब इनकी नज़र पीछे ग्राउंड पे पड़ी, जो दरख्त के बिल्कुल पीछे था, तो वहाँ उसकी पिच पे कोई मतलब वाइट कपड़ों में पहना हुआ कोई बंदा खड़ा हुआ है। अच्छा, इन्होंने सोचा हो सकता है कोई खड़ा हुआ हो।
लेकिन ये भी सोचा कि इतनी रात में क्या कर रहा होगा। वापस आके दोबारा बेंच पे बैठे तो वही आदमी जो इनको पिच पे नज़र आया था, वही आदमी उस वक्त दरख्त पे बैठा हुआ था। अच्छा, ये तो हो गया छोटा सा इंसिडेंस। अच्छा, उसके साथ क्या हुआ कि इसी तरह एक पिकनिक थी, बहुत मशहूर पिकनिक होती थी वहाँ पे एक सियासी पार्टी की। तो वहाँ पे ये होता था कि 9-10 बजे तक आप फ्री होते थे और आपको वापस जो है यूनिवर्सिटी में ही छोड़ा जाता था। और वैसा ही हुआ कि पिकनिक से वापस आए और यूनिवर्सिटी में छोड़ दिया गया। अच्छा, अब जो इनकी गाड़ी पार्क थी वो थी सिल्वर जुबली गेट के पास। अच्छा, इनको उतारा गया यहाँ पे कॉमर्स डिपार्टमेंट के सामने। तो ये बहरहाल 3-4 लोग थे और एक प्रोफेसर भी इनके साथ थे। तो ये सारे वहाँ से चलना शुरू हुए। चलते चलते फिर ये इन्होंने वही ठंडी सड़क पकड़ी और ये फार्मेसी डिपार्टमेंट से होते हुए सीधे जाने लगे। थोड़ा सा आगे गए होंगे तो लेफ़्ट साइड पे डिपार्टमेंट आता है, आई थिंक मैथ्स से या केमिस्ट्री है। बहरहाल लेफ़्ट साइड पे डिपार्टमेंट जो आता है पहला, वो डिपार्टमेंट आया। तो वहाँ पे इन्होंने देखा एक खातून खड़ी हुई है और वाइट कपड़े उन्होंने पहने हुए और बड़ा तैयार हुई हुई है, बैग वगैरह उनके पास है। अब ये बहरहाल हैरान हुए कि यार क्लासेस वगैरह चले, पिकनिक तो हो चुकी, लेकिन ये रात के 11 बजे यहाँ पे क्या कर रही है खड़ी हुई। तो खैर बहरहाल ये सीधे चलते चले गए। इन्होंने बोला ठीक है, होंगी किसी का वेट कर रही होंगी। आगे गए तो बताते हैं जहाँ से गाड़ी इनको लेनी थी, तो गाड़ी लेने से पहले ही जब इनकी पीछे वो भी ग्राउंड ही है उधर ना, सिल्वर जुबली से लेफ़्ट और राइट पे छोटा छोटा ग्राउंड जैसा एरिया है, वहाँ पे राइट साइड पे गाड़ी की तरफ भी वो खातून खड़ी हुई है जो पीछे देख के आए थे। अब ये बड़ा हैरान हुए कि ये खातून तो हमने पीछे देखी थी, ये आगे क्या कर रही हैं। बहरहाल इन्होंने इत्तफाक से इन्होंने सोचा हो सकता है किसी के साथ आ गई हो या छोड़ दिया हो, या इत्तफाक़ात पे छोड़ रहे थे सारी बातें। अच्छा, अब आप सुने सबसे इंटरेस्टिंग एंडिंग इसकी। ये गाड़ी इन्होंने निकाली क्योंकि रात में सिल्वर जुबली गेट बंद होता है। अगर आपको यूनिवर्सिटी से बाहर निकलना है तो मस्कन से निकलना होगा या शेख ज़ैद से, फिर भी चांस होता है कि निकल जाती है गाड़ी अक्सर ना। तो उस वक्त यही था, पता नहीं क्या, अल्लाह जाने क्या सिलसिला है। तो बहरहाल वो वापस आए, गाड़ी स्टार्ट की, गाड़ी में बैठ के चलने लगे और फिर वही फार्मेसी डिपार्टमेंट से लेफ़्ट लिया, मस्कन की तरफ ले लिया। अब ये बताते हैं कि कॉमर्स डिपार्टमेंट से आगे जब ये पहुँचे थे तो वही खातून जो इनको 2 दफ़ा पहले नज़र आ चुकी थी, वही खातून वहाँ पे खड़ी हुई है कॉमर्स डिपार्टमेंट के बाहर, और ना बंदा है ना बंदे की ज़ात है वहाँ पे। तो ये वाक़यात थे और बड़ा नॉर्मल है, जैसे कराची यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत मशहूर है। एक तो एक लेडी के साथ रेप भी हुआ था और रेप होने के बाद उनकी जो है डेथ भी हो गई थी, इनको झाड़ियों में फेंक दिया गया था। ये सब बड़े मशहूर वाक़यात हैं और इस तरह की बहुत सारी हैपनिंग्स हैं कराची यूनिवर्सिटी की। तो आज मैंने सोचा आपसे ये शेयर करूँ। प्लीज़ जो हो सके आप मेरे लिए करें, आप इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरीज़ तीनों पसंद आई होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।